उसके बाद क्लोई को देखते हैं जो कि टाइम देख रही होती है। तो मिस्टर विंसन पूछते हैं, ऐसा क्या है क्लोई जो तुम बार बार टाइम देख रही हो? तो क्लोई कहती है, ऐसा कुछ नहीं है बॉस, आप मुझे ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसे तो दोगे ही। तो मिस्टर विंसन कहते हैं, हाँ जरूर मिलेगा, लेकिन डबल मिलेगा तुम्हें, और तुम्हारे लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोई कहती है, तो मुझे आप पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्लोई सॉरी सॉरी कहने लगती है। उसके बाद क्लोई जाती है पानी लेने के लिए। तभी यहाँ पे क्लोई का पैर फिसल जाता है और वो मिस्टर विंसन के क्लोज आ जाती है। फिर मिस्टर विंसन को वैसा ही फील होता है, तो वो क्लोई से सवाल पूछने लगते हैं, क्या तुम 25 जून को वेल क्लब में मेरे साथ थी? क्योंकि मैं एक वुमन से मिला था, वो तुम्हारी तरह थी। क्लोई डरकर मना करने लगती है। तो मिस्टर विंसन कहते हैं, तुम्हारे नेक पर बर्थ मार्क भी है, तुम ही थी। तो क्लोई मना कर देती है। जैसे ही मिस्टर विंसन कुछ सवाल पूछने वाले होते हैं, तो वहाँ पे सर्वेंट आकर कहता है कि मिसेस विंसन की बैक में बहुत पेन है, आपको बुलाया है। तो मिस्टर विंसन सोफिया को कार में छोड़ने के लिए जाते हैं। तो पीछे से क्लोई देखती है और मन में सोचती है कि मिस ली बिल्कुल सोफिया की तरह दिखती हैं। इसके बाद हम अगले सीन में मिस्टर विंसन को देखते हैं, जिनको क्लोई के ऊपर डाउट है कि वो वही औरत है जो उनके साथ वेल क्लब में मिली थी। वो क्लोई से बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए कहते हैं, तो क्लोई को ना चाहते हुए भी उन्हें हाँ करना पड़ता है। तो क्लोई मिस्टर विंसन से कहती है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ। तब मिस्टर विंसन कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ बैठो, मैं ड्राइव करूंगा। जैसे वो आगे बढ़ती है तो वो ध्यान देती है कि मिस्टर विंसन के पास सेम कार है जैसे सोफिया के बॉयफ्रेंड के पास है। वो सोचती है कि ऐसी नंबर प्लेट को मुझे ढूंढना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्लोई को कार में सिकनेस होने लगती है, लेकिन वो मिस्टर विंसन को बता नहीं सकती कि उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। मिस्टर विंसन से पूछते हैं क्या वो ठीक है, उसकी तबीयत खराब है तो आई क्यों, लेकिन वो मिस्टर विंसन को कुछ नहीं बताती है। हम देखते हैं कि रास्ते पर जाते हुए कपल्स मिस्टर विंसन और क्लोई को हस्बैंड वाइफ समझ लेते हैं। यहाँ मिस्टर विंसन बहुत हैप्पी हो जाते हैं और क्लोई कुछ बोले उससे पहले ही उसे ले जाते हैं। यहाँ पे क्लोई मिस्टर विंसन से पूछते हैं कि आपने उन्हें बताने क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पे मिस्टर विंसन कहते हैं कि वो अजनबी है, स्ट्रेंजर है, वो उनको बता के भला क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चे का ऑरेंज मिस्टर विंसन के पास आ जाता है। तो क्लोई मिस्टर विंसन से पूछती है, आपको बच्चे बहुत पसंद है। मिस्टर विंसन मुंह बनाकर मना कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लोई अपसेट हो जाती है। उसके बाद मिस्टर विंसन पूछते हैं, क्या तुम्हें पसंद है बच्चे? तो यहाँ पे क्लोई कहती है कि मैं एक अनाथ आश्रम में रही हूँ, मुझे एक फैमिली की सपना था और मैं चाहती थी कि शुरू से मेरा एक प्यारा सा फैमिली हो और प्यारे से बच्चे हो। जिस पे मिस्टर विंसन कहते हैं, हाँ वही फियांसे ना। तो क्लोई कंफ्यूज होकर कह देती कि हाँ वही। तो मिस्टर विंसन गुस्सा होकर क्लोई से मीटिंग का कहकर निकल जाते हैं। यहाँ पे क्लोई कंफ्यूज जाते हैं कि मिस्टर विंसन ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम अगले सीन में क्लोई को देखते हैं, जो कि शॉपिंग करके आ रही होती है। वो शॉपिंग कर रही होती है निक और सोफिया के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गुंडे क्लोई को परेशान करने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर विंसन क्लोई को बचा लेते हैं और क्लोई से कहते हैं कि अब चलो चुपचाप मेरे पीछे आओ, वरना ऐसे ही लोग और पीछे पड़ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई जल्दी जल्दी से मिस्टर विंसन के पीछे पीछे जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं, मिस्टर विंसन और क्लोई कार में होते हैं। तो यहाँ पे क्लोई कहती है, आप यहाँ पर मीटिंग के लिए नहीं आए थे ना? तो मिस्टर विंसन कहते हैं कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा ही होशियार हो। तो यहाँ पे क्लोई मुस्कुराने लगती है। उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पे उनके अंकल का कुछ इंपॉर्टेंट काम था, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर आना पड़ा। जिस पे क्लोई कहती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे मिस्टर विंसन कार पे ब्रेक लगाते हैं, उनका ब्रेक नहीं लगता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्लोई मिस्टर विंसन के लिए बहुत रोने लगती है और कहने लगती है कि आप ही मेरी बेबी के डैड हो, अगर आपको कुछ हुआ तो क्या होगा? इस बेबी को कैसे पता चलेगा कि आप उसके डैड हो? उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विंसन बेहोश होते हैं और वो क्लोई की बातें नहीं समझ पाते हैं। हम इसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जिसमें क्लोई के सामने कुछ डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक बिजनेसमैन की डेथ हो गई है। क्लोई डर जाती है और बॉडी के सामने रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। तभी मिस्टर विंसन पीछे से आ जाते हैं और क्लोई को रोते हुए देखते हैं। उसके बाद मिस्टर विंसन क्लोई को शांत करवाते हैं और पूछते हैं कि तुमने कौन सी बातें छुपाई है। तो क्लोई बातों को टाल देती है और कहती है कि यह कि जो आपने वर्क दिया था वो मैंने नहीं किया है। जिस पे मिस्टर विंसन कहते हैं, पहली बार कोई मेरे लिए रोया है, ना मेरे पैसों के लिए। तभी यहाँ पर आइवन का कॉल आता है और वो मिस्टर विंसन को बताता है कि आपकी कार का ब्रेक फेल नहीं हुआ था, आपकी कार का ब्रेक फेल करवाया गया था। यहाँ पे मिस्टर विंसन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी उसको ढूंढो, उसको सजा तो मैं दूंगा। यहाँ पे क्लोई सोचती है कि रिच मैन के पास पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको जान की खतरा भी बहुत होता है। उसके बाद वो मिस्टर विंसन से कहती है, मिस्टर विंसन मुझे बाथरूम जाना है। जैसे वो आगे जाती है उसे सोफिया मिलती है। तो वो सोफिया से पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तो वो झूठ बोलने लगती है और कह देती है कि वो चेकअप के लिए आई है। तुम यहाँ कैसे? तो क्लोई कहती है कि वो हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। तो सोफिया पूछती है, मिस्टर विंसन कैसे हैं? तो वो ठीक है।
तो क्लोई कहती है तुम्हें कैसे पता? तो सोफिया कहती है कि मैंने न्यूज़ में देखा था। वो ठीक है ना? तो क्लोई कहती है तुम्हें मेरी फ़िक्र तो नहीं है, तुम्हें बस मेरी बॉस की फ़िक्र है। तो सोफिया यहाँ पे कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम उन्हीं के पास तो काम करती हो और वो तुम्हारे बॉस हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे फ़िक्र करना बनता है ना, तभी तो तुम इतनी अच्छी सैलरी कमाती हो। इसके बाद यहाँ पे सोफिया कहती है कि क्या तुम्हारी और मिस्टर विंसन के बीच कुछ बात-वात हुआ है? तो यहाँ पे कहती है कि नहीं, हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। इसके बाद वो कहती है अच्छा तुम लोग ठीक हो ना? तो यहाँ पे कहती है हाँ, चलो मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिस्टर विंसन जैसे ही क्लोई को आवाज़ लगाते हैं, तो यहाँ पे सोफिया देख लेती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है ताकि उसका सीक्रेट किसी को पता ना चले। यहाँ पे क्लोई मिस्टर विंसन से कहती है कि मेरे बाहर दोस्त थी, चलो मैं आपको मिलाती हूँ। बाहर जैसे वो जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ जाती है। बट मिस्टर विंसन कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दोस्त से कोई लेना-देना नहीं है, मुझे भूख लगा है और जल्दी से जल्दी मेरे लिए खाना लेकर आओ। जैसे ही वो खाने लेती है उसके बाद वो सोचती है कि मिस्टर विंसन के पास तो कपड़े भी नहीं है। वो सोचती है कि हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मिस्टर विंसन के लिए कपड़े भी ले लेती हूँ, वही अच्छा होगा। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिसपे क्लोई आती है और मिस्टर विंसन को खाना और कपड़े देती है। कहती है कि आपको हॉस्पिटल के कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप ये पहन लो। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर विंसन हैप्पी हो जाते हैं और क्लोई के सामने कपड़े चेंज करने लगते हैं। यहाँ पे क्लोई वॉशरूम में चली जाती है, कहती है कि मुझे भी अपने कपड़े बदलना है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई जैसे ही कपड़े चेंज कर रही होती है, पीछे से मिस्टर विंसन आ जाते हैं। वो मिस्टर विंसन को देख के इतना घबरा जाती है और जल्दी से वो अपनी जैकेट पहन लेती है और कहने लगती है मिस्टर विंसन आप? क्लोई मिस्टर विंसन से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर विंसन कहते हैं मेरे हाथ में चोट लगी है जिसकी वजह से मैं अपना ज़िप बंद नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मेरे हुडी का ज़िप बंद कर दो। उसके बाद क्लोई मिस्टर विंसन को अंदर ले जाती है और जैसे बंद करती है वो बंद नहीं हो पाता। इसके बाद जैसे वो हुडी बंद करती है उसके बाद वो मिस्टर विंसन के एकदम क्लोज आ जाती है। तभी यहाँ पे आइवन आ जाता है और आइवन कहता है कि ये लीजिए आपके कपड़े जो आपने मंगवाए थे विंसन विला से। तो यहाँ पे मिस्टर विंसन कहते हैं क्यों, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे आइवन कहता है कि आपको ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर विंसन कहते हैं कि नहीं, मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आए हैं। उसके बाद आइवन यहाँ से चला जाता है। फिर क्लोई मिस्टर विंसन से कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम आराम करें? तो मिस्टर विंसन कहते हैं ठीक है चलो आराम करो। फिर मिस्टर विंसन मन में सोचते हैं कि मैं क्लोई के इतने क्लोज क्यों होता जा रहा हूँ, जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे मन करता है उसके पास ही रहूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर विंसन क्लोई को किस करने के लिए जाते हैं, वो रुक जाते हैं और मन में कहते हैं कि मैं ऐसा फ़ायदा नहीं उठा सकता, ये गलत बात है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई की आंखें खुलती है और वो मिस्टर विंसन को सामने देख के वो सोचती है कि वो बस एक ड्रीम है और वो सोचती है कि उस दिन क्लब में ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे पता नहीं चला था कि उसको किस करने के बाद कैसा लगा होगा। वो जैसे मिस्टर विंसन को किस करने के लिए जाती है तो मिस्टर विंसन उसे रोक देते हैं और पूछने लगते हैं कोई ऐसा क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि आप रियलिटी में भी ऐसे क्यों हो और ड्रीम में भी ऐसे हो। तो मिस्टर विंसन कहते हैं कि क्या तुम क्या बोल रही हो। उसके बाद देखते हैं कि क्लोई घबरा जाती है और मन में सोचती है कि वो एक ड्रीम नहीं है। फिर वो बहाना बना देती है कि जब वो ज़्यादा थक जाती है तो वो स्लीप वॉक करने लगती है, उसने जानबूझकर नहीं किया। तो मिस्टर विंसन कहते हैं आराम करो। फिर मिस्टर विंसन सोचते हैं कि क्या सोफिया वही है या वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे क्लोई के साथ ज़्यादा अपना वाला फील होता है। आइवन को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि क्लब की वो जो फुटेज है वो उसे निकाल कर दें। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पे निक होता है और निक कहता है कि तुम बिजनेस ट्रिप से बहुत थक गई होगी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ। उसके बाद क्लोई को अचानक से चक्कर आ जाता है तो यहाँ पे निक कहता है कि क्लोई क्या तुम ठीक हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे क्लोई मना कर देती है, निक फिर भी नहीं मानता। तो क्लोई उसे बता देती है कि 1 महीने पहले वो मिस्टर विंसन के साथ क्लब में सो गई थी जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट है। निक कहता है कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को देखूंगा। तो क्लोई कहती है नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। अगले सीन में हम मिस्टर विंसन को देखते हैं जो सोफिया से ज़बरदस्ती पूछते हैं कि सच बताओ तुम उस दिन मेरे साथ थी। तो सोफिया मन में सोचती है क्या मिस्टर विंसन को पता चल गया है। तो वो सोचती है नहीं, अगर क्लोई बताई होती तो मिस्टर विंसन मुझसे पूछते ही नहीं, सीधा भगा देते। तो सोफिया यहाँ पे ज़बरदस्ती मिस्टर विंसन को पकड़ लेती है और कहती है मैं ही थी उस दिन। तो मिस्टर विंसन कहते वो अभी पता चल जाएगा, आइवन जैसे फुटेज भेजेगा तो अपने पता चल जाएगा तुम थी या कोई और था, या तुम झूठ बोल रही हो या सच बोल रही हो। तभी मिस्टर विंसन के पास आइवन का कॉल आता है और वो बताता है कि फुटेज अपने आप ही डिलीट हो गई है। तो सोफिया कहती है वो मैं ही थी जोसेफ। तो उसे दूर करके कहते हैं पहले मैं सोचा था तुम सही होगी, लेकिन अब नहीं, अपना सामान बांधो और निकल जाओ। तुमने बस इतने दिनों में मेरे क्रेडिट कार्ड का इतने पैसे वेस्ट करा है जितना तुमने कभी कमाया तक नहीं है, निकल जाओ। तो सोफिया कहती है क्यों, बाहर किसी से मिले थे तुम? तो यहाँ पे जोसेफ कहता है कि तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। तो सोफिया कहती है फिर यहाँ पे बुलाया कि मुझे जब तुम्हें निकालना था। तो मिस्टर विंसन कहते हैं लेकिन तुम वैसे टाइप की लड़की ही नहीं हो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ यहाँ से।
मिस्टर विंसन के जाते ही सोफिया गुस्से में होकर सोचती है कि ये सब क्लोई की वजह से हुआ है, वो उसे छोड़ेगी नहीं। हम देखते हैं कि मिस्टर विंसन आइवन को कॉल करके कहते हैं कि एक हैकर का इंतजाम करो और जितने भी डिलीट फोटो हैं उन सबको निकलवाओ। जब सोफिया जा रही होती है तो सर्वेंट उसे रोक लेता है और कहता है विंसन विला से कुछ भी लेकर नहीं जा सकती हो, ये मिस्टर विंसन का ऑर्डर है। वो उसका बैग लेकर जबरदस्ती इसमें चेक करता है और सारे सब कुछ निकाल लेता है, सब कुछ सामान। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया निक के सामने रो रही होती है और कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे घर से निकाल दिया है। तो निक कहता है कोई बात नहीं, ऐसे होते रहता है, तुम जब तक चाहो मेरे घर पे रुक सकती हो। उसके बाद सोफिया की नज़र वहाँ पे पड़ी बहुत सारी मेडिसिन पे जाता है और वो पूछती कि इतने सारे मेडिसिन किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे निक उसे बताता है कि हमारी क्लोई प्रेग्नेंट हो रखी है, जिसके वजह से ये सारी दवाई हैं। उसके बाद यहाँ पे सोफिया एकदम मन में सोचती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, वो प्रेग्नेंट हो रखी है, तभी मिस्टर जोसेफ मेरे से दूर हो गए हैं। मैं उसके बच्चों को ख़त्म कर दूंगी, क्लोई भी मेरे रास्ते से हट जाएगी, सिर्फ मिस्टर विंसन मेरे ही रहेंगे।